Hello everyone, today our topic is increasing and decreasing functions. First of all, we will discuss about increasing functions. Function f is said to be increasing if fx increase as x increase, or f is said to be increasing if f is decrease as x decrease. अगर कोई फंक्शन x के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करे या फिर x के डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करे, हम उसको बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिंबॉलिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि अगर हमें x1 लेस दैन x2 दिया है तो fx1 लेस दैन इक्वल टू fx2 होगा। अगर हमारे पास लेस दैन इक्वल टू का साइन है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हमारे पास सिर्फ लेस देन का साइन यहाँ पर होता तो हम ये बोलते कि फ़ंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसी तरह अगर हम सेकंड सिंबॉलिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करें, यहाँ पर x1 जो है वो ग्रेटर देन है x2 से, तो दिस इम्प्लाइज fx1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन दिया होता तो हम इसको बोलते कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होंगे? f इज़ सेड टू बी डिक्रीजिंग if fx increase as x decrease, और f is said to be decreasing if fx decrease as x increase। मतलब कि अगर x के डिक्रीज़ करने से fx इंक्रीज़ करता है और x के इंक्रीज़ करने से fx डिक्रीज़ करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि फ़ंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हमारे पास x1 लेस दैन x2 है तो जो fx1 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा fx2 के। तो सेम बात यहीं पर भी होगी। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया गया है तो फंक्शन ओनली डिक्रीजिंग है, और अगर हमें ओनली ग्रेटर दैन का साइन यहाँ पर दिया गया होता है fx1 ग्रेटर दैन fx2 तो हम इसको बोलते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास हो x1 ग्रेटर देन x2 तो दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इक्वल टू का साइन ना दिया हो, ओनली लेस देन लिखा हो, इक्वल टू ना लिखा हो, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज़ मोनोटोन फंक्शन। अब मोनोटोन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन f इज़ सेड टू बी मोनोटोन if it is either increasing or decreasing. Second, a strictly monotone function is said to be strictly monotone if it is either strictly increasing or strictly decreasing। तो जो मोनोटोन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है पेपर के अंदर। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है या